हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। सर्दी का मौसम है, अपना खुद का ख्याल रखें और सभी भाई बंधुओं का सबका ख्याल रखें। और आज फिर मैं अशोक कुमार, भूगोल लेक्चरर, आपके सामने एक संघर्ष में एक कहानी लेके आया हूँ। और जो कहानी है वो एक संघर्षशीलता पे आधारित है, जीवन पर आधारित कहानी है। आपने नाम सुना होगा सिंधुताई सपकाले का, जिनका 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वो माँ के नाम से पुकारी जाती थी। उनकी संघर्ष में जो कहानी है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उनका जन्म में 1948 में महाराष्ट्र में वर्धा एक ज़िला आता है और गांव है पंपीरी गांव। उन एक चरवाहे के परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता, कहने का मतलब वे पशुओं को चराने का काम करते थे। और जो छोटी बच्ची थी सिंधुताई, उनको बचपन में चिंदे नाम से पुकारा जाता था, जिसका मतलब होता है फटा हुआ टुकड़ा, कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे घर परिवार में भी लैंगिक भेदभाव था, यानी बच्ची को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। तो जो उनकी जो पढ़ाई हुई वो भी चौथी क्लास तक हुई, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी वो पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पापा थे वो पढ़ाई के पक्ष में थे। फिर भी चौथी क्लास तक उनकी पढ़ाई हुई। और सिंधुताई की जो शादी है वो 10 साल की उम्र में ही एक 30 वर्षीय युवक के साथ हो जाती है। और उनसे उनके 3 पुत्रों का जन्म होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि गांव में ही एक जमींदार था और उन्होंने गांव वालों को मजदूरी नहीं दी थी। तो उनकी जो शिकायत है सिंधुताई ने जिला कलेक्टर के से जाके कर दी। तो उसका विरोध करने के कारण जो गांव का जो जमींदार था उसने सिंधुताई के पति को भड़का दिया कि ये औरत है, बदचलन है, कहने का मतलब है। तो उस औरत को यानी सिंधुताई को घर से बाहर निकाल दिया उसके पति ने। उस टाइम जब घर से बाहर निकाला तो सिंधुताई 9 महीने की गर्भवती थी। और उसी दिन एक तबेले में, यानी जहाँ पे पशुओं के रहने का एक बाड़ा होता है गाय या भैंसों के लिए, उसमें एक बच्ची को जन्म देती है। इसी बीच उससे पहले उनके पिता का देहांत हो जाता है। और जब बच्ची को जन्म देती है तो वो सिंधुताई अपने बच्ची को लेकर, पति को ने तो उनके पहले ही बाहर निकाल दिया था, अपनी मम्मी के पास जाती है। मम्मी भी उनको अपने पास रखने के लिए मना कर देती है। तो उनका जो संघर्ष का जीवन है वो शुरू हो जाता है। फिर वो एक रेलवे स्टेशन पे आके रहना शुरू कर देती है। रेलवे स्टेशन पर दिन में तो अपने भीख मांगती और शाम को रात होने के बाद में वो शमशान घाट में अपने को और अपने बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे शमशान घाट में अपना आसरा बनाए रखती, वहाँ पे रहती। धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि अपने संघर्ष के जीवन में कि मैं अनाथ हूँ, मेरे पति ने मेरे को निकाल दिया घर से बाहर और माता ने मेरे को नहीं स्वीकार किया दोबारा। तो क्यों न जो जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको मैं सहारा दूँ, उनकी मैं माँ बनूँ। तो ऐसा मन में विचार लाकर उन्होंने अपना जो जीवन है वो अनाथ बच्चों के लिए लगा दिया। और उन्होंने जो जितने भी अनाथ बच्चे थे उनको ढूंढना शुरू किया और बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार करते करते उन्होंने 1050 बच्चों को, अनाथ बच्चों को, अपने जो उन्होंने अनाथ बच्चों का आश्रम बनाया था उनमें उनको पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाया। उनकी जो बच्ची थी, जो लड़की थी, उनको भी उन्होंने वकील बनाया। और उनके परिवार में कोई तो वकील बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई बड़े बड़े पदों पे गया। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपना जो पूरा जीवन था वो अनाथ बच्चों के ऊपर लगा दिया और अपना जो जीवन है वो साकार किया। और एक दिन वो कहती भी हैं कि अगर उस दिन मेरी मम्मी मेरे को रहने के लिए आश्रय प्रदान कर देती तो मैं ये बड़ा दिन नहीं देख पाती, एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बन पाती, अनाथ बच्चों की मैं माँ नहीं बन पाती,
मेरे बहुत से दामाद हैं, बेटी हैं, बेटियां हैं और बहुत से पोते पोतियां हैं। मैं बहुत धन्य हूं। और एक और वाक़या इस बीच घटित होता है कि 80 साल की उम्र में उसके पति हैं, उनके पास रहने के लिए आते हैं। तो वो कहती है कि मैं अब माँ बन चुकी हूँ और आप मेरे बड़े बेटे के रूप में आपको मैं स्वीकार कर सकती हूँ। तो उनका जो पति था वो एक 80 साल का बड़े बेटे के रूप में वहाँ रहना शुरू कर देता है और मतलब अनाथ आश्रम में एक पूरा व्यवस्थित उनका परिवार जम जाता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 2021 में सिंधुताई को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला लिया और उनको भारत का जो चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है उस के लिए उनको पुरस्कृत किया गया। और कहते हैं कि जो संघर्षमय जीवन में कई लोग तो बिखर जाते हैं, लेकिन दोस्तों कई लोग संघर्षमय जीवन में कुछ निखर भी जाते हैं। तो आप बिखरते हैं या निखरते हैं, आपको तय करना है। जीवन में संघर्ष आता रहता है, लेकिन अपने जीवन में अपन किस प्रकार का निखार लाते हैं, ये एक छोटी सी संघर्ष में जीवन की एक जो मोटिवेशनल कहानी थी वो आपके सामने प्रस्तुत की। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप भी इस कहानी से प्रेरणा लें। और जितना ज़्यादा संघर्ष होगा उतना ही हम अपने जीवन में निखरेंगे। धन्यवाद।